दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो अगर आपका इरादा ये है कि आपको टैक्सी करना है या आपको ऑटो करना है तो जो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वो लोग आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें तो उनसे कर सकते हैं। अगर आप उनसे ऑटो या टैक्सी नहीं करते हैं तो फिर आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा। जो शेयरिंग ऑटो है वो आपको बहुत आसानी से तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको ऑटो मिले तो आपको उसके लिए जैसे ही आप स्टेशन से निकलते हैं आपको ऑटो कर लेना है। ऑटो करने के बाद आप अगर किसी दिन ऐसे दिन आते हैं जब शाही स्नान है, अगर आप शाही स्नान के दिन आएंगे तो आपको व्यापक भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आपका ऑटो चाहे शेयरिंग में हो या पर्सनल हो, आपको दोनों तरह के ऑटो से दिक्कत होने वाली है। आपको एरिया में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे दिन आ रहे हैं जब शाही स्नान नहीं है तो आप आसानी से मेला क्षेत्र में आ सकते हैं। आप जरा दाहिनी तरफ दिखाइए, इधर ये दाहिनी तरफ संगम का घाट है। ये दाहिनी तरफ संगम का घाट है और इधर बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे संत महात्माओं के अखाड़े लगे हुए हैं। सारे अखाड़े इधर ही लगे हुए हैं और आने जाने के लिए ये टेम्पररी पुल बहुत सारे बनाए गए हैं। तो अगर आप पैदल आना जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको सावधानी इन बातों की रखनी है कि अगर आप मेला क्षेत्र में हैं तो अगर आपको रुकने की व्यवस्था क्या करनी है, आप रुकने के बारे में पहले ही सोच के आइएगा कि आपको कुंभ के प्रांगण में रुकना है या फिर आपको बाहर रुकना है। अगर आप बाहर रुकना चाहते हैं तो आप पहले से बुकिंग करके आइएगा। और अगर आप व्हीकल हायर करना चाहते हैं तो चूंकि ये मेले का पीक आवर चल रहा है इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा वो आपसे, तो गाड़ी आप 1800 से 2500 के बीच में ही करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये मैक्सिमम फेयर है। 2500 से ज़्यादा आप किराया मत दीजिएगा फोर व्हीलर का, जो कि 5 सीटर होगी। 1800-2000 तक आप अफोर्डेबल हायर कर सकते हैं। और अगर आपके रुकने का इंतजाम अगर आप बाहर नहीं कर पा रहे हैं और आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेला ग्राउंड में ही रुकें, क्योंकि शाही स्नान के दिन आपका बाहर जाना और बाहर से फिर से अंदर आना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। आपको कम से कम 12 से 10 किलोमीटर तक कम से कम पैदल चलना पड़ेगा, जो कि जाना और आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि मेला ग्राउंड के अंदर ही कहीं आप रुकने का इंतजाम हो सके। अगर आप कहीं रुकने का बंदोबस्त कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको रहने का प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप पैसे का लेन देन पहले ही कर लें। आप पहले ही उनसे तय कर लें कि आप उनके यहाँ एक रात रुकेंगे, वो आपसे कितना पैसा लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ कथा होती है वो प्रांगण रात को खाली हो जाता है, तो आप चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं। लेकिन जहाँ भी रुकें आप बात कर लें पहले से, और अगर पैसे की बात है तो आप पहले ही पैसे की बात उनसे कर लें। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ आएंगे तो साधु महात्माओं का बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ है। तो आपको बहुत सारे ऐसे साधु संत मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, आपको देखते ही कहेंगे कि आपकी ललाट पे ये लिखा हुआ है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। इस तरीके की बातें वो आपको करेंगे, आपको रिझाने की कोशिश करेंगे। तो आप उनकी बात सुनिएगा। लेकिन वो उस तरीके के लोग भी कुछ आपको मिलेंगे जो आपको दान देने के लिए कहेंगे, और अगर दान आप मिनिमम तौर पर देना चाहते हैं तो आप दीजिएगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि वो किसी को पकड़ते हैं और एक ऐसी मांग रख देते हैं जो कि इंसान के लिए दे पाना मुश्किल है। हो सकता है कि वो आपके वॉलेट के सारे पैसे मांग लें, फिर आपको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए आप इन चीज़ों से भी सावधान रहिएगा। एक वाकया मेला ग्राउंड में मेरे सामने ऐसा भी हुआ है कि एक बुजुर्ग संत ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उससे कहा कि आप मुझे एक कंबल दिला दीजिए। उसने जब वो कंबल दुकानदार से दिला दिया तो कंबल दिलाने के बाद वही कंबल वो
साधु या महात्मा जो भी कहिए, वो उस कंबल को दुकानदार को बेचने लग गया और उससे पैसे लेने लग गया। तो आप इस तरीके के फ्रॉड भी आपके साथ हो सकते हैं। आप एकदम से सतर्क रहिएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार ही दान दीजिएगा। आप उतना ही दान दीजिएगा जितना आपकी सामर्थ्य है। बहुत सारे नागा संत आपको इधर मिलेंगे, मेरे दाईं ओर हैं। वो लोग भी इस तरीके की मांग रख सकते हैं। उनमें से कई तरीके के लोग हैं। सब जगह आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे। आपको सभी तरीके के फ्रॉड से बच के रहना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है। कोई आपको देख करके कहेगा कि ये अंगूठी ले लो, ये नंग ले लो, आप बेशक ले लो, आपकी आस्था है तो आप लीजिएगा, लेकिन वो अपनी जो डिमांड रखें वो आप देख लीजिएगा कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही हो। आपकी सामर्थ्य के अनुसार यदि नहीं है और आप अगर आस्थावान भी हैं तो भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आप मना कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई तंग करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट है। आप पुलिस पर्सनल्स की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके के फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं, आप इनसे बच करके रहिएगा। और अगर आप मेले में आ रहे हैं तो आने जाने का दोनों तरफ का ट्रेन का टिकट करा के रखिएगा। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस का करा के रखिएगा टिकट, आपको क्योंकि धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि व्यापक तौर पर भीड़ है, बहुत बड़ी आबादी आ रही है यहाँ पे, इसलिए आप सतर्क रहिएगा। आपको पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा। किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। आपको यहाँ दिक्कत किसी चीज़ की नहीं होने वाली। अगर आप ऑटो करते हैं, ऑटो वाला अगर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है तो आप चाहें तो उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क है। मेला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी इन सब चीज़ों पे मदद करने के लिए तत्पर रहता है। वो इन सब चीज़ों पे हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको बहुत दूर तक पैदल आना पड़ेगा, इसलिए अगर आप 4-5 लोग हैं तो कोशिश करिएगा कि आप एक ऑटो हायर कर लें। मेला प्रशासन के अंदर जो घूमने की बात है, मेला क्षेत्र के अंदर जो घूमने की बात है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ऑटो टेम्पू की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो उसके संसाधन इतने नहीं हैं कि जिससे आपको घुमाया जा सके। अगर आप ओल्ड एज हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप एक दिन में पूरा मेला क्षेत्र को नहीं घूम सकते हैं। आपको चुनिंदा क्षेत्रों में ही घूमना पड़ेगा। घूमते समय हर तरीके की सावधानी रखिएगा। आपका बैग छीन के भी कोई भाग सकता है, आपका पॉकेट भी कोई छुड़ा सकता है। बहुत तरीके की चीज़ें हैं, नए नए फ्रॉड भी हो सकते हैं। अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं, तो आपको सारी बातों का ख्याल रखना है। आप इस तरफ देख रहे हैं गंगा के में दाईं ओर बाईं ओर है ये, आप डुबकी लगाइएगा। आप इस तरफ जाएंगे तो बहुत सारे आपको पंडित लोग मिलेंगे, पुरोहित, जो आपको दान दक्षिणा लेके आपका जो भी हिंदू परंपरा में जो दान दक्षिणा होती है आप वो दो करके पिंडदान भी कर सकते हैं। तो आप आइएगा, लेकिन आइए बट केयरफुली आइए। और हाँ, इंटरनेट की दिक्कत होगी। आपका सेल फोन किसी भी कंपनी का हो, इंटरनेट का सामना आपको करना पड़ेगा। इंटरनेट ठीक से नहीं चलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट में। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप कोई ऐसा अधूरा काम जो आप चाहते हैं कि मेले में जा कर के आप इंटरनेट से पूरा करेंगे, तो वो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत ही कम मात्रा में इंटरनेट चलता है। कॉलिंग आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉलिंग में भी दिक्कत आपको है। तो आप फ़ोन को चार्ज रखिएगा। आप खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं, आप चाहें तो खुद से पे करके भी खा सकते हैं। ये इस तरीके से जो लोग यहाँ पे पिंडदान करने आते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से सेविंग करवाते हैं, वो आप देख लीजिए। तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है, सिर्फ आप सतर्क रहिएगा। मेला प्रशासन की बातों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह मेला प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है कि आपको किन चीज़ों को लेकर सतर्क रहना है। उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो यहाँ भी कार्य करते हैं। मेला प्रशासन बहुत सारे सेक्टर में बांटा गया है, तो अगर आप कहीं भूलते हैं या आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं अपनी लोकेशन के बारे में, तो आप सेक्टर के माध्यम से बताइएगा। बहुत सारे सेक्टर हैं,
सेक्टर में डिवाइड किया गया है और संगम से मेला क्षेत्र की तरफ आने के लिए अस्थायी पुल बनाए गए हैं। आप पुलों का यूज करिएगा। पुलों के दोनों तरफ सरकार ने पुलिस पर्सनल्स लगाए हुए हैं, वो आपकी पूरी देखरेख करते हैं सुरक्षा की। और अगर आप संगम में स्नान करते हैं तो स्नान के वक्त भी बहुत सारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो हमेशा रहती हैं। वो बोट के जो आधुनिक बोट है उनके साथ रहती हैं, ताकि आपको अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो आप उससे निपटा जा सके, आपको बचाया जा सके। और यही सब महत्वपूर्ण बातें थी। 4-5 चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा कि लोग सब तरीके के हैं, अपनी सामान की सुरक्षा करिएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और क्योंकि आपको चलना पड़ेगा बहुत सारा पैदल, तो आप उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और अगर शाही स्नान के दिन आप नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, आपको उतना नहीं थकना पड़ेगा। लेकिन शाही स्नान के दिन आते हैं तो आपको अंदर पैदल ही चलना पड़ेगा। व्यापक भीड़ होगी, उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उस दिन सभी के वाहन बंद रहते हैं। और एक बात आती है कि टॉयलेट की, वॉशरूम की क्या व्यवस्था है। तो टॉयलेट और वॉशरूम व्यापक तौर पर बनाए गए हैं मेला क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो आपको साफ भी मिलेंगे, आपको गंदे भी मिलेंगे, आपको दोनों तरीके के मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है। इसलिए हमेशा उनको सैनिटाइज रख पाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साफ भी है। बहुत सारे टॉयलेट साफ सुबह दोपहर में साफ भी किए जाते हैं, साफ भी होते हैं। मैंने खुद यूज भी किए हैं, साफ भी टॉयलेट है और गंदे भी हैं। साफ सफाई का व्यापक तौर पे ध्यान रखा जाता है। बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों को लगाया गया है, वो साफ सफाई करते हैं, मेला की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ब्लैक पॉलीथीन में पूरे कचरे को बाकायदा बंद कर दिया जाता है। सुबह शाम गार्बेज कलेक्शन के लिए गाड़ियां आती हैं, वो कलेक्शन को ले जाती हैं। इस तरीके के ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है। ये महिलाओं के लिए विशेषकर बनाए गए हैं, ताकि जब महिला या जो फीमेल हैं वो अगर स्नान करती हैं तो इसमें आकर के वो अपने कपड़ों को चेंज कर सकें, वस्त्रों को चेंज कर सकें। तो ये आपको सभी जगह मिलेंगे, सभी जगह घाट में मिलेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई विशेष दिक्कत है आपको, अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं तो आप मेडिसिन रखिएगा। अगर आपका फ़ोन है तो आप संभाल के उसको रखिएगा। अगर आप रुकने के लिए आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े पहन करके आइएगा, गर्म वस्त्रों को लेकर के आइएगा। अगर कंबल आप नहीं ला सकते हैं तो आप कंबल मेला क्षेत्र से भी खरीद सकते हैं। मेला क्षेत्र में भी कंबल और ऊनी वस्त्र बेचे जा रहे हैं। खाने पीने को बहुत सारे भंडारे लगे हैं सुबह शाम, आप चाहें तो खा भी सकते हैं खुद से पे करके। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, जो आम तौर पे जो मार्केट का रेट है उसी रेट पे आपको मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एनजीओ और पुलिस पर्सनल और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो एकदम से चकाचौंध भरी नहीं है, वो आपकी मदद करने के लिए हैं, वो तत्पर हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आप किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो आप सरकार की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिएगा, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। बाकायदा माइक से वो लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो आप उनसे मदद ले लीजिए। अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो आप किसी पंडाल में जाकर के विश्राम भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि आप बहुत अंदर तक ना जाइएगा। जहां उनका व्यक्तिगत एरिया है आप वहां ना जाइएगा, जो सार्वजनिक एरिया है आप वहां तक रहिएगा, वो आपको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संगम किनारे अगर आप आएंगे तो घास फूस को फैलाया गया है, तो आप चाहें तो वहाँ भी लेट सकते हैं, वहाँ पे आराम कर सकते हैं। और आपको अगर घर की छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से भी श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना बैग लेके, सामान लेके आते हैं और चले जाते हैं। ये देखिएगा बहुत सारे लोग भी इधर से आए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु नहाने के लिए आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। तो आपको ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों का रखना है। आप मेडिसिन को कैरी करिएगा, आप किसी के बहकावे में ना आइएगा। अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई खाने के लिए देता है तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा।
कोशिश करिए कि आप अकेले मत आइए, 2-4 लोग ग्रुप में आइएगा ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर आप थक जाते हैं, आपको बुखार होता है, तो मेला क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी दवाइयों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और बहुत सारे परमार्थ एनजीओ हैं उनकी तरफ से की गई है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बेहतर हो कि आप अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेके आइएगा। और एक विशेष ख्याल सिर्फ आपको यही रखना है कि लोग हर तरीके के हैं, लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, लोग आपको बरगलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आपका ये भविष्य है, आपके पास ये दुख दर्द है, बोलेंगे, आपको सुन लेना है। आप अगर आपकी आस्था है तो आपको दान भी देना है, लेकिन अपनी सामर्थ्य और इच्छा अनुसार देना है। वो अगर डिमांड करते हैं तो उस तरीके से आपको नहीं देना है, आप जितना देना चाहें उतना ही दीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं है तो नहीं दीजिएगा। आपने इन बातों का ख्याल रखना। आपने इससे वैसे मैं हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ, हॉर्स राइडिंग में ज़्यादा मज़ा है, ऊँट में उतना मज़ा नहीं है। हॉर्स राइडिंग का अपना मज़ा है। थैंक यू।